दूसरा जो सेगमेंट है वो होता है अपना डेरिवेटिव्स। सुना है इसके बारे में? क्या क्या पता आपको इसके बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में? 10वीं में जो सीखा था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, जिसमें सब जो किसको भी नहीं आता था, मोस्टली बहुत कम लोग हैं जिनको कर पाते थे अच्छे से। इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, इंडियन मार्केट्स में डू नॉट ट्रेड ऑन करेंसीज। ठीक है, होता है उसमें भी कर सकते हैं, बट दे आर लिमिटेड टू ओनली 2 और 3 करेंसीज। जैसे कि जो जिसके यूएस INR पेयर्स है, अभी अपन जो ट्रेड करते हैं GBP USD, JPY USD, JPY GPY ऐसा। बट इंडियन मार्केट में यू हैव टू ट्रेड ऑन INR पेयर, दैट इज USD INR, JPY INR ऐसा। ठीक है, बट द थिंग इज कि फिर उसमें वॉल्यूम्स नहीं रहते, तो करेंसी पेयर्स करके इतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में जब अपन ट्रेड करेंगे, वी विल बी ट्रेडिंग ऑन शेयर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन शेयर्स? मतलब म्हणजे माहिती काय असतं? इक्विटी काय म्हणजे? म्हणजे आता कसं सांगू, आता पूर्ण कंपनीचे लाईक किती इक्विटी असेल, म्हणजे आता समजा 100 आहे, 100 आहेत शेअर्स आहेत कंपनीचे, तर मी त्याचा एक होल्डर होतो। राइट, करेक्ट। तो बेसिकली शेयर्स मतलब आपको बेसिक आइडिया तो है, आपको भी आइडिया है, राइट? ठीक है, मैं आपको आज बेसिक चीजें बताने नहीं आया हूं, मैं बस आपको एक नया सेगमेंट जो है मार्केट का वो चीज बताने आया हूँ। ठीक है, बिकॉज बेसिक नॉलेज आपको भी है दोनों के बारे में, राइट? तो इंडियन मार्केट्स में भी देयर आर 2 डिफरेंट सेगमेंट्स टू ट्रेड इन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 2 नहीं, एक्चुअली और भी है सेगमेंट्स, जैसे कि इक्विटीज एक सेगमेंट होता है, कमोडिटी एक सेगमेंट होता है, और इक्विटी के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट सेगमेंट्स। आपको कुछ लोगों को मालूम रहेगा उसके बारे में, कुछ लोगों के लिए काफी न्यू रहेगा वो चीज। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज योर इक्विटी। सिंपल इक्विटी यानी कि बेसिकली अपना जो शेयर्स होते हैं, वो किसी भी कंपनी के अपन जो शेयर्स खरीदते हैं वो अपना इक्विटी हो गया। दूसरा जो सेगमेंट है वो होता है अपना डेरिवेटिव्स। सुना है इसके बारे में? क्या क्या पता आपको इसके बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में? 10वीं में जो सीखा था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, जिसमें सब जो किसको भी नहीं आता था, मोस्टली बहुत कम लोग हैं जिनको कर पाते थे अच्छे से। बट अपने को इतना डिफिकल्ट चीजें नहीं करनी है, अपन जो करने वाले सिंपल चीजें। ओके, सिंपल चीजें हैं बट कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले ना आपको मैं बता देता हूँ कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, और अपना जो इंडियन मार्केट है वो अपने को क्या क्या करने अलाउ करता है, ये कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जो अपन इंडियन मार्केट में कर सकते हैं। तो दोनों में भी ना डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है। फर्स्ट तो है जो है अपना इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे में क्यों, इंट्राडे का मतलब क्या मालूम है? इंट्राडे का मतलब, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना वो एक्चुअली सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही लॉजिकल साउंड करती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टाइम। इंट्राडे का मतलब है बेसिकली डे ट्रेडिंग, यानी कि आपके पास एक टाइम लिमिट है। ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर ही आपको आपका जो ट्रेड है वो उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको पता है इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है? क्या? सुबह 9 से दोपहर को 3, 9:15 टू 9:15 टू 3:30 टाइमिंग है। ओके, सो इंट्रा ट्रेडिंग का जो टाइम है आपका वो है 9:15 से 3:30 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में आपको ट्रेड करना है। अगर आपने एक ट्रेड लिया और आपका ट्रेड साइडवेज चला गया और अपने टारगेट पे नहीं हिट होता है, मैंने किया था, तो आपका जो ब्रोकर है उसको ऑटोमेटिकली 3:30 बजे स्क्वायर ऑफ 3:20 को स्क्वायर ऑफ कर देगा। मतलब एंड प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में निकालेगा, लॉस में तो लॉस में निकालेगा। टारगेट पे हिट नहीं हुआ, एसएल पे हिट नहीं हुआ तो भी चलेगा, जहां पे रहेगा उसको वहां पे कट कर देगा। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में कैसा है? फॉरेक्स मार्केट में देयर इज नो ऑप्शन ऑफ इंट्राडे, यानी कि आप खरीदते हो जब चाहिए, जब या तो टारगेट पे आएगा तो स्टॉप लॉस पे आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर जो उसको इतने टाइम में स्क्वायर कर देगा। समझो 100 पे आपने एंट्री लिया है, 200 आपका टारगेट है, मार्केट इज एट ट्रेडिंग एट 130 140, 3:30 बज गया तो 40 रुपए प्रॉफिट में निकल जाओगे। अच्छा, मतलब लॉस तो नहीं है कुछ। अगर मार्केट नीचे रहेगा तो आपको लॉस में निकल जाओगे, ऐसा है। समझो अपना एसएल अगर 100 पे आपने एंट्री किया है, 80 रुपए पे एसएल है, मार्केट 90 पे 95 पे आया और वहां पे 3:30 बज गया तो अपना स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इवन दो इट इज नॉट टचिंग और एसएल, बट स्टिल आपको उतना लॉस लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रा ट्रेडिंग। और जो अपना लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स मार्केट में, अपन जो लेवरेज यूज करते हैं वो सिर्फ इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा ट्रेडिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि आप जो लेवरेज पोजीशन है, मतलब बेसिकली अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रहेंगे तो आप यहाँ पे लेवरेज यूज करके एक बड़ा पोजीशन ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेवरेज बेसिकली आपको मिलता है ओनली 5x, यानी कि इफ यू हैव 10,000 रुपीज यू कैन ट्रेड शेयर्स वर्थ 50,000 रुपीज ओनली। ओके, नॉट अ वेरी बिग लेवरेज। ठीक है, बट ठीक है, जिनके पास कैपिटल वो कर सकते हैं इसमें ट्रेड।
अभी तो मैक्सिमम लोग 5x ही देते हैं। आई थिंक 5 to 6 years बैक 20x 25x देते थे कुछ ब्रोकर्स, उसके पहले 100x भी देते थे, ठीक है। बट अभी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो लोग आपको 5x लेवरेज ही देते हैं, उसके ज्यादा आपको लेवरेज नहीं देते। लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। फॉरेक्स में कैसा है, 10,000 रुपए है तो आप डायरेक्ट 10 लाख रुपए का ट्रेड भी उठा सकते हो, पोजिशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, समझ में आया इतना आपको एवरेज, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहता हूं मैं, दूसरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है इसमें, वो है आपका स्विंग ट्रेडिंग। ओके, जो आपकी फ्रेंड कशिश वो करती है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली बाइंग शेयर्स एंड होल्डिंग देम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम अंटिल यू गेट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ टारगेट। यानी कि समझो मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मेरा टारगेट है कि मुझे इसमें 5% बनाने का है। अभी वो 5% कितने दिन में आएगा वो आपको पता नहीं, उसके लिए एक दिन भी लग सकता है, उसके लिए एक हफ्ता भी लग सकता है, उसके लिए एक महीना भी लग सकता है, ठीक है। बस मेरा क्या है, एक परसेंटेज टारगेट है उसमें, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता नहीं है, नो लेवरेज, ठीक है। यानी कि आपको अपफ्रंट पैसा इसमें डालना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी, कोई शेयर्स का वैल्यू 100 रुपया है और आपको इसके 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो यू विल नीड अ कैपिटल ऑफ द होल अमाउंट, मतलब 10,000 रुपीज का आपको जो आपका कैपिटल इसमें लगेगा। ओके, समझ में आया आपको ये? सॉरी, 1 लाख रुपए, हाँ हाँ, वो आपको बताता हूँ। पहले अपन इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अपन डेरिवेटिव्स में आएंगे। ओके, तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगेगा, बिकॉज 10,000 के ऊपर 5% बनाओगे तो 500 रुपए बनेगा, बरोबर। 1 लाख के ऊपर 5% बनाओगे तो आपके 5,000 रुपए बनेंगे, ठीक है। तो जिनके पास कैपिटल है बट टाइम नहीं है, कैपिटल है मगर टाइम नहीं है, तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और बेसिकली आपको इसमें वेट करना पड़ता है, पैसा आप पे जल्दी नहीं आएगा, आएगा मगर जल्दी नहीं आएगा, 30 days का होता है। नॉट नेसेसरी। आपका टारगेट, आपका वो अपना फ्यूचर्स में ऑप्शंस हो गया, वो आपको बताऊंगा मैं आगे आके। वो पैसा आता है तो 24 आवर्स के बाद ही आएगा ना। हाँ, समझो कि आपने आज ट्रेड लिया है, ठीक है, आज से समझो मेरा 2 दिन के बाद मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा 5% बन गया, मैं जाके वहां पे मेरा ट्रेड एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 दिन के बाद कैसा होगा? रुको बोलता हूँ, 1 मिनट। 5,000 रुपीज मेरा अकाउंट में बन चुका है, प्रॉफिट बन चुका है, मैंने उसको बुक कर लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, उस दिन के मेरे अकाउंट में पैसा दिखेगा, मगर मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं तभी के तभी विड्रॉ नहीं करूंगा, कर सकता हूँ। वाई? हाँ, दूसरा कोई शेयर खरीदना तो कर सकते हाँ, दूसरा शेयर खरीद सकते हो आप लोग, ठीक है। बिकॉज आपका वो, देखो सिंपल सी बात समझो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, ठीक है, 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज से आपने शेयर्स लिया, आपका एक हफ्ते बाद 5% बन गया, यानी कि आपका कितना पैसा बना, 5,000 रुपीज, राइट, ठीक है। अभी जब भी आप उसको बेचोगे तो आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे फ्री हो गया, ठीक है। बट ये जो 5,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये आपको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो आज के दिन। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि जब रात को इसका सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट में क्या होगा, सेटलमेंट में इसके ऊपर जीएसटी कट होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो भी टैक्स है, छोटा मोटा जो भी टैक्स रहता है, वो सारी चीजें कट होंगी, ब्रोकरेज कट होगा, ठीक है। और उसके बाद जाके फिर आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे दिखेंगे, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं T+2 सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट ऐसा होता है उसको। ये इंडियन मार्केट में होता है। फॉरेक्स में कैसा है, अपने को पैसा दिखा, आप फटाक से विड्रॉ किया, 5 मिनट के अंदर पैसा अकाउंट में आ जाता है। ओके, समझ में आपको ये? जब भी बेसिकली आप शेयर्स खरीदते हो ना, इंडियन मार्केट में कैसा होता है मतलब, जब भी आप शेयर्स खरीदते हो ना, तो आपके शेयर्स, देखो ये आपका ब्रोकर है, समझो आपका ब्रोकर है जीरोधा, ठीक है। जीरोधा से आपने शेयर्स खरीदे तो आपका ऑर्डर जो है ना वो जाता है एक्सचेंज में, एनएससी या फिर बीएससी, जिसमें भी आप शेयर खरीदते हो, आपका ऑर्डर एक्सचेंज में जाता है, ठीक है। फिर वहां से आपके शेयर्स आते हैं आपके जीरोधा से अपने आते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। ट्रेडिंग अकाउंट ही आपका डीमेट अकाउंट ऐसा नहीं, डीमेट अकाउंट इज समथिंग लाइक अ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है बेसिकली आपका, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वो सेफ रहते हैं वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है कि यहाँ पे आपके शेयर्स, आपके जो बॉन्ड्स, आपके शेयर्स है, वो यहाँ पे आपके सेफ रहते हैं, बेसिकली वॉलेट है बेसिकली आपका। ओके, समझ में आ भी आपको? ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपल सी बात यही है कि आपको कैपिटल ज्यादा रहेगा, बट आप उसको कितना भी टाइम होल्ड कर सकते हो। मैंने उसको बाय किया, मैंने उसको कितने टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी एक और डिफरेंस जो भी आपको समझ में पॉइंटर्स लगता है, आपको उसको लिख सकते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो इक्विटी मार्केट में, यानी कि शेयर्स में, ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है, ठीक है, और आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा कुछ दिनों तक,
तो आप यहाँ पे उसको शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ओके, शॉर्ट सेलिंग का जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही एप्लीकेबल है इंडियन मार्केट्स में, ओनली एंड ओनली फॉर इंट्राडे। ओके, यू कैन नॉट सेल अ स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर मोर देन अ डे। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। आपका यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर पे किसी भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते।